गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और आई एम अ मॉमी ऑफ टू। मैं 2 बच्चों की मम्मा हूं। मेरी एक बेटी है 8 साल की और मेरा बेटा है जो अभी अभी 6 महीने का हुआ है। तो इस चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती हूँ। किस तरह से मैं चीजें मैनेज करती हूँ अकेली दोनों बच्चों के साथ, बच्चों के खाने की रेसिपीज, 8 साल के बच्चे का खाना कैसा है, 6 महीने के बच्चे का खाना कैसा है, सब चीजें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं, ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर मदरहुड जर्नी को आपने एक सूदिंग जर्नी बनाना है, खुश मिजाज रखना है, बच्चा भी खुश रहे, आप भी खुश रहें और आप इस चीज को एंजॉय करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बचपन देखते देखते फटाफट निकल जाता है। उसके लिए सबसे जरूरी है बच्चे का अच्छे से नींद लेना। जो बच्चे अच्छे से नींद लेते हैं वो बच्चे दिन रात खुश रहते हैं और मम्मियाँ भी खुश रहती है, क्योंकि उनको भी टाइम मिल सकता है। तो जल्दी से आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, कोई मंत्र तो होता नहीं है कि आपने वो मंत्र जप लिया तो आपका बच्चा सो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मेहनत इन द सेंस छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, उनको अप्लाई भी करना है और अपना दिमाग चलाना है। सुननी सबकी है लेकिन करनी अपनी है, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। हम क्या करते हैं, हम जब न्यू न्यू मम्मा बनते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम, हम दूसरों पे बहुत डिपेंड होते हैं। इसने ये बोल दिया ये करेंगे, इसने ये बोला ये करेंगे, इसने ये बोला ये करेंगे। तो वो सारी चीजें सिर्फ आपको सुननी है, दिमाग पे हावी नहीं करनी है। आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग वो चीजें अप्लाई करनी है। तो सबसे मेजर रोल जो बच्चे की नींद में अप्लाई होता है या प्ले होता है, सबसे बड़ी बात होती है बच्चे का गट सिस्टम। अगर उसका पेट ठीक है, पेट भरा हुआ है, उसमें गैस नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है, बच्चा अच्छे से गैस पास कर रहा है, पेट की कोई भी उसको समस्या नहीं है, तो बच्चा अच्छे से नींद लेता है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि आपके बच्चे का गट सिस्टम हमेशा ठीक रहे। नंबर 1, आपको गट सिस्टम का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं एक टिप देना चाहूंगी, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो मम्मा बनने वाली हैं, वो इन चीजों को ध्यान से सुने। पहले ही अपना एक लिस्ट तैयार करके रखे अपने दिमाग में या रिटर्न में कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप पहली बार मम्मा बन रही हैं, बहुत सारी चीजें सीखने की आपको जरूरत होती है। और अगर आपने प्रेगनेंसी में ही ये सारी चीजें सीखी और अपने बच्चे के साथ डे 1 से अप्लाई करनी शुरू की, तो आपकी मदरहुड जर्नी बहुत ही अच्छी रहती है। तो आइए अब मेन स्टेप्स जो है वो शुरू करते हैं। पहला, आपको गट सिस्टम पे ध्यान रखना है। दूसरा, इफ यू आर प्रेग्नेंट तब भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से इन चीजों को देखना है। ये 2 चीजें मेन है। नेक्स्ट आइए 5 रूल्स अप्लाई करते हैं। नंबर 1, आपको बहुत सारे पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बहुत सारा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपकी मम्मा की तरफ से, आपकी सासू माँ की तरफ से, आपकी ननद की, देवरानी, जेठानी, जो पहले माँ बन चुकी हैं, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। आपका बच्चा आपको हो सकता है बहुत ही तंग करे या बहुत ही शरीफ आपके पास बच्चा आ जाए, लेकिन इन सारे टेंट्रम्स को अगर आपको हैंडल करना है तो आप में पेशेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रेग्नेंट हैं, मेडिटेशन पे ध्यान दें, अपने अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा लेके आए। सफल माँ वही होती है जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस होता है। नंबर 2, हम कहते तो हैं कि बच्चा पूरी रात सोए, पूरी रात सोए, लेकिन हमें एक चीज देखने की या समझने की बहुत जरूरत है कि रात होती कितनी है। हमारे लिए रात कितनी होती है, कईयों के लिए 10 घंटे होती है, कईयों के लिए 8 घंटे होती है, कईयों के लिए 5 घंटे होती है ना। उसी तरह बच्चे के लिए रात कितनी होती है, बच्चे के लिए रात जो है मैक्सिमम 5 घंटे की होती है, या कुछ बच्चे मैक्सिमम 5 से 6 घंटे लगातार जो है वो सो सकते हैं। तो 5 घंटे से या 6 घंटे से ऊपर बच्चे के लिए कोई भी रात नहीं होती है। तो आपको उसका स्लीपिंग रूटीन शुरू से ही इस तरह से सेट करना है, कोई रात के 5 घंटे आपको उसको सुलाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रात को 9 बजे ही सुलाने लग गए, बच्चा 9 बजे ही सो गया और आप सोचोगे जी अब ये सुबह 6 बजे उठेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप उसका स्लीपिंग पैटर्न उसी तरह से तय करें। जैसे फॉर एग्जांपल, रात को जो उसकी लंबा वाला नैप है ना 5 घंटे का, वो कितने बजे शुरू करवाना है आपको, रात को 11 बजे
या अपने डे रूटीन की तरह से, जैसे आप मान लीजिए 10 बजे सोते प्रेफर करते हैं, तो उसका भी जो रूटीन है वो 10 बजे से ही शुरू होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझ लें कि उसका पैटर्न आपको उस तरह से ही सेट करना है। जब आप उसकी एक लंबी नैप चाहते हैं, जैसे कि मैंने अपने बेटे का, हृदय का 11 बजे से सेट किया हुआ है, 11 से 12 वो अच्छे से सो जाए और फिर वो उठता है जाके 6-7 बजे के करीब, जब मैं उठती हूँ अपनी बेटी के लिए लंच बनाने के लिए। इस तरह से आपको उसका जो है वो ये वाला पैटर्न सेट करना है गाइस। जब आप उसको रात को लंबा वाला नैप देने की कोशिश कर रहे हो ना 11 बजे, तो आपको फोकस रखना है कि आपने अपने बच्चे को ये चीज डेली करनी है, और कुछ एक्टिविटीज उसके साथ ऐसी डेली 11 बजे रात को ही करनी है जिससे उसे पता चले कि अब ये एक्टिविटीज मेरे साथ हो रही हैं, इट मीन्स अब मुझे लंबा नैप लेना है, मुझे सोना है। सबसे पहले मालिश जरूर जरूर जरूर, दिन में जितनी बार मर्जी मालिश हुई हो, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं हृदय की कितनी बार मालिश करती हूँ, कई बार दिन में 5-5 बार भी हो जाती है। उसको एक मालिश देना जरूरी है। कुछ पेरेंट्स बाथ देना जो है प्रेफर करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको बाथ दे सकते हो, लेकिन टचवुड मैंने हृदय को मैक्सिमम 1-2-3 बार बस रात को बाथ दिया है, जब वो बहुत क्रैंकी हो रहा होगा तभी दिया है, अदरवाइज मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। आप उसको मालिश उस टाइम पे देंगे, बाथ देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। उसके कपड़े वगैरह सारे चेंज हो जाने चाहिए, उसकी टम्मी की मसाज उस टाइम अच्छे से हो जानी चाहिए, ताकि अगर उसके पेट में कोई भी गैस ब्लोटिंग बनी हुई है वो निकल जाए। उसकी एक्सरसाइज उस टाइम अच्छे से होनी चाहिए। आधा पौन घंटा आपको एक अच्छे से उसको कडल करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, लाइट्स को डिम कर देना है, और खुद भी उसके साथ लेट के जो है वो सो जाना है। आप यहाँ पे कोई भी शब्द, कोई भी लोरी, कोई भी भजन को अपना जो है हेल्पिंग हैंड बना सकती हैं उसको सुलाने के लिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लंबी नैप में, जो रात को आप बोलते हो, वो है ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, तो प्लीज मॉमीज पहले 6 महीने ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, चाहे आप वर्किंग मम्मा हैं, कुछ भी करें, आपकी ब्रेस्ट फीड जरूर होनी चाहिए। और भगवान को ज्यादा फिक्र होता है हमारा, हमें ऐसा नहीं होता है कि दूध नहीं आ रहा, दूध सूख गया, ये हमारी ही गलतियों की वजह से होता है कि हमें दूध ना आए या हमारा दूध सूख जाए। मेरे साथ हुआ था मेरी बेटी के टाइम, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। ब्रेस्ट फीड को आपने अपना हेल्पिंग हैंड बनाना है। जब आप उसको लंबी नैप रात को देने वाले हो, उस टाइम हमेशा उसको लेट के ब्रेस्ट फीड दें। कुछ नहीं होता, बहुत कहते हैं गले में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने हृदय को पहले महीने से ही रात को लेट के जो है फीड दिया है। आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और उसके साथ लेटे आपको रहना है। बच्चा अगर 5-7 मिनट फीड लेके सो गया तो ये नहीं है कि आपने एकदम से उठ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस टाइम पे आपने एकदम से उठना नहीं है, उसके साथ ही रहना है, क्योंकि कुछ बच्चों को आदत होती है, जैसे मैंने हृदय के टाइम पे भी देखा है, वो फीड लेता है, वो सो जाता है, 10 मिनट बाद फिर उठ जाता है। जैसे ही बच्चा उठा उससे ही आपने उसको फीड दे देनी है। कई बार क्या होता है, बच्चे को नींद आ रही होती है, क्योंकि उसके साथ बहुत लंबा प्रोसेस चला है, मालिश का, नहाने का, कडलिंग वडलिंग, बहुत लंबा प्रोसेस चला होता है, तो उसको भूख भी लगी होती है, उसको नींद भी आ रही होती है, तो बच्चा कई बार टम्मी भर के नहीं लेता, वैसे ही सो जाता है। तो वो थोड़ी देर बाद उठ जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद उठ जाता है तो आपको उसको फिर से जो है अपना फीड देनी है, ताकि वो प्रॉपर सो जाए। और देखिए, यकीन मानिएगा, बच्चा 4-5 घंटे से पहले उठेगा ही नहीं, लेकिन अगर उठ जाता है, मान लिए इन केस उठता है, उसे फटाफट से उस टाइम पे आपको फीड दे देनी है, वो दोबारा से सो जाएगा। गाइस, जो मैं लास्ट स्टेप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कभी भी कोई चीज ओवर अटेम्प्ट ना करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आपको ओवर बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए सर्दी बहुत है, तो हमें होता है हम बच्चे को छुपा के रखेंगे, तो हम उसे सोते टाइम बहुत सारे कपड़े उसको नहीं पहना के सोने हैं। उसका गद्दा ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं बनाना है। कुछ मम्मियां होती हैं, मेरे साथ भी ये एडवाइस हुई थी कि इसके नीचे कंबल बिछा दिया कर, इसके नीचे। देखिए, आप करवट लेते हैं, आपको सोए हुए भी पता है यहाँ से दुख गया, यहाँ पे पसीना आ गया, ये थक गया, मैं करवट ले लूं। बच्चे को थोड़ी पता है ना। और कई बार क्या होता है, हम पूरा दिन के बच्चे के साथ थके हुए हैं, कई बार हम पिछली रात अच्छे से नहीं सो पाए हैं, तो इस रात को मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गई, मुझे बहुत ज्यादा नींद में कैसे पता चलेगा कि मैंने बच्चे की करवट भी चेंज करनी है। तो बच्चे को पसीना आ सकता है, उसको रैशेज हो सकते हैं, तो उस वजह से भी उसकी नींद खराब हो सकती है ना। तो ओवर कुछ ना करें, ना ही उसे बहुत नंगा करके सुला देना है, ना ही उसे बहुत ओवरलैप करके सुला देना है। अपने अकॉर्डिंग आप वेदर को देखे, उस अकॉर्डिंग उसे सुलाना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। गाइज, ये जो मैंने आपको साथ 5 स्टेप्स शेयर किए हैं, 5 या 6 हुए हैं,
ये एक मेजर रोल अप्लाई करते हैं, रोल प्ले करते हैं सॉरी बच्चे की नींद में। तो आप इन्हें फॉलो जरूर करिए, लेकिन इन 5 स्टेप्स को भी हमें डिटेल में समझने की कोशिश होती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके साथ ये 5 स्टेप्स जो है वो भी मैं डिटेल में शेयर करूं, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से सो गया ना, मम्मी की नींद चलो ज्यादा पूरी तो नहीं पर आधी पूरी हो जाती है, तो हमारा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। अगर आप मेरी तरह 2 बच्चों की माँ हैं तो आपको सुबह ही जल्दी उठना है, बच्चे को ब्रेकफास्ट भी देना है, बच्चे को लंच भी देना है। और अगर आप मेरी तरह अकेले सब कुछ हैंडल करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा आपको लिए हेल्पफुल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, उस तरह से आपको टाइम मिल सके। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जिस तरह से मैं करती हूँ। और इस टाइम पे हृदय महाराज मुझे बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं कि हमारी मम्मा क्या कर रही है। मैं आपको बिहाइंड द सीन भी जरूर दिखाऊंगी। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसने मेरी चुन्नी खींच खींच के अपनी बूबी पे ले ली है। लाइक जरूर करें, अच्छी लगी अच्छी नहीं भी लगी तब भी आपके सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रेग्नेंट मम्मीज तैयार हो जाएं। अगर आप तैयारी प्रेगनेंसी में खींच लेती हैं तो डिलीवरी के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सत श्री अकाल।